बहुत ही कम लोग बचे हैं, लेकिन यही लोग खास लोग हैं, तो इन्हीं को समर्पित एक रचना कि सबसे पहले माँ शारदे को, फिर आपको प्रणाम करता हूँ। इसके उपरांत चंद कविताएं पढ़ता हूँ, आप ठीक अवलोकन कीजिए। हमारे मित्रों, इससे पहले मुझे आदेश ताली बजाते दोस्तों, मुझे आज ये रचना आपके सामने प्रस्तुत है। पेड़ के ऊपर केंद्रित है। पेड़ जीवन भर रहता ही रहता है, किसी से कुछ लेता नहीं, लेकिन उसकी क्या है इच्छा है पेड़ की, पेड़ का दर्द आप देखिए रचना के माध्यम से कि सड़क किनारे सूखता हुआ एक पेड़ राह चलते एक राहगीर से बोला, मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अर्थात हवा दी, बीमारियों से लड़ने के लिए दवा दी, धूप से बचने के लिए छांव दी और नदी पार करने की नाव दी। इतना ही नहीं, मसाले फल फूल दिए, जलवायु संतुलित रखने के काम किए। मेरे सरकार आसमान की तरह खुले, किसी से छुपे नहीं। मेरे सरकार आसमान की तरह खुले हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आता आप क्यों मुझे सुखाने के लिए तुले। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपने मेरी गर्दन को कुल्हाड़ी जल दी। मेरी शाखाओं पर पक्षियों ने घोंसले बनाए, अपने अपने घर बसाए। अब जब मैं बूढ़ा होने की कगार पर हूँ, आपने मुझे सुखाने के इंतजाम किए। मेरी पीठ पर कई लोहे के कीड़े ठोंके, जिससे मैं आधा सूख चुका हूँ, पर अपने सिद्धांत पर नहीं झुका। मैं हरा था तब भी और सूखने के बाद भी लोगों के काम आता हूँ, किसी को चूना नहीं लगा। मैं लोगों की सुख सुविधाओं के लिए कभी कुर्सी, कभी टेबल, कभी दीवान बन जाता, यहाँ तक कि मरघट तक साथ में आता। मेरी रात भी बहुत काम आती है, जो भोले शंभू को आती है। मैं जीवन भर निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए जीता हूँ, किसी का खून नहीं पीता। मगर कुछ लोग अपना काम साधने के लिए मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, मेरे कंठ पर आरी अड़ा रहे हैं, फिर अंधाधुंध करने लगते हैं कटाई। मगर मेरी एक बात सुन लो मेरे भाई, मुझे तो पहुंचाकर ये जग सुख की दुनिया कैसे रचेगा। और मेरा बस एक निवेदन है, मुझे बचा लो, वरना ये जमाना नहीं बचेगा, वरना ये जमाना नहीं बचेगा, वरना ये जमाना नहीं।